हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोग्नोस्टिक का यूनिट नंबर 5 लेक्चर नंबर 19 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फेक्टेंट्स के बारे में। हमें लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 18 में पढ़ा था एंटी डायसेंट्रिक के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारी एक ड्रग आई थी इपिकैकुनाइड ड्रग्स, ठीक है। आज शुरू करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। होते क्या है पहले ही जानते हैं हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। Antiseptic are chemical substances that are applied on living tissues like skin, wounds, or mucous membrane to kill or inhibit the growth of microorganisms। ये क्या करता है? एंटीसेप्टिक वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर टिश्यू को, जैसे स्किन हो गया, वुंड हो गया या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाए जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि जर्म्स जो होते हैं जर्म वो किल या इनहिबिट किया जा सके, उनको मारा जा सके, ठीक है। तो वो हमारी होती है एंटीसेप्टिक, जो केवल कहाँ पे यूज होती है? स्किन पर यूज की जाती है, ठीक है। इसका पर्पस होता है प्रिवेंट करना इन्फेक्शन एंड सेप्सिस को इन कट्स होने पर, वुंड्स होने पर और ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। इन सब में इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। इसका मेन पर्पस यही होता है। और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस होते हैं यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज किए जाते हैं एंड सरफेस पर, ठीक है, लाइक फ्लोर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और वॉल्स टू डिस्ट्रॉय और इन्वेड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जैसे सैनिटाइजर होता है, ठीक है, या मान लीजिए कि जो कोरोना वायरस के टाइम पे, जब कोरोना आया था उस टाइम पे क्या था, कोविड-19 टाइम पर, कि हम लोग अपने घरों को, गाड़ियों को, कपड़ों को, सबको सैनिटाइज करते थे, ठीक है। तो वो क्या थे? हमारे डिसइंफेक्टेंट्स थे, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स को, उसके जो जर्म्स होते थे, माइक्रोबियल्स होते थे, उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। इसका पर्पस होता है प्रिवेंट करना स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय स्टेरिलाइजिंग और डिसइंफेक्टेंट द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को क्लीन एंड इन्फेक्शन फ्री बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक ड्रग आती है, एक नहीं 2-3 ड्रग आती हैं, लेकिन पहले हमारा क्या है? बेंजोइन ड्रग, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बेंजोइन ड्रग का? बेंजोइन इज अ बैलेस्मिक रेजिन। ये क्या होते हैं हमारे? ये बैलेस्मिक रेजिन होते हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द इंसाइज्ड ट्रंक ऑफ स्ट्रैक्स बेंजोइन एंड स्ट्रैक्स टोंकिनेंसिस। ये क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है। इसकी जो फैमिली होती है क्या है? स्टाइरेसिया, स्टाई प्लस रे प्लस एसिया, स्टाइरेसिया, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इनको किन किन नाम जानते हैं? तो गम बेंजोइन, गम बेंजामिन और स्टाइरेक्स, इनका क्या होता है? सिनोनिम्स, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? रेजिन इसमें प्रेजेंट होता है, अप टू 60 to 80% रेजिन प्रेजेंट होता है, और 20% जो इसमें बचता है, 40-20%, उसमें होता है बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड एंड इट्स ईस्टर, वेनिलीन और स्टाइरीन। ये क्या होते हैं? इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में। फाउंड मेनली इन सुमात्रा, कहाँ पे? सुमात्रा में, जो कि इंडोनेशिया है, एंड सैम थाईलैंड में, और लाओस कंबोडिया, इनमें क्या होता है? ये कल्टीवेशन ज्यादा अमाउंट में रहता है, और कल्टीवेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में भी इनका ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आते हैं हम लोग थेरेप्यूटिक यूज के बारे में। इसका थेरेप्यूटिक यूज क्या क्या होता है? तो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, क्या होता है? एक मिनट, एंटीसेप्टिक एंड स्पेक्टोरेंट में यूज किया जाता है। इंग्रेडिएंट ऑफ द कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज अ फिक्सेटिव इन परफ्यूम और अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर वुंड्स एंड अल्सर। इन सब में इनका यूज किया जाता है, ठीक, जो क्या होता है? बेंजोइन, क्लियर। इसका दूसरी में ड्रग आती है मायर, क्या होती है? मायर। ये भी क्या होती है? हमारी एंटीसेप्टिक और ड्रग होती है।
इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो पहला क्या है हमारा बॉटेनिकल सोर्स। रेजिन क्या होता है, रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कैमिफोरा मायरा, जिसको बोलते हैं नीज। ये क्या होता है हमारा बॉटिकल नेम। इंग्स एंड अदर कॉम्पिफोरा स्पीसीज, ये बॉटिकल नेम है जो मायरा का बताया गया है। पार्ट का यूज कौन सा होता है तो ओलियो रेजिन यूज होता है। ड्राइड सैप फ्रॉम द इंसिजन इन द बार्क, ठीक है। फैमिली की बात करते हैं तो बुरसेरेसिया क्या होती है, बुरसेरेसिया इसकी फैमिली होती है, ठीक। और सिनोनिम्स की बात करते हैं तो गम मायर, मॉर, मेरिडविक, मेरिडिका और मायर, इसकी होती है सिनोनिम्स, ठीक है। केमिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी रेजिन प्रेजेंट होता है जो कि 50 to 40% प्रेजेंट होगा। वोलेटाइल ऑयल इसके अंदर 2 to 8% होता है। टैनिन्स, गम, बिटर प्रिंसिपल्स एंड सेस्क्विट्रोपिनोड्स, ये क्या होते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो प्रेजेंट रहता है इसमें, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें इसके अंदर तो नेटिव टू सोमालिया क्या होता है किसमें, सोमालिया हो गया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला, जैसे यमन और ओमान, यहाँ पे इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। ऑल्सो कल्टिवेटेड इन पार्ट ऑफ इंडिया फॉर कॉमर्शियल पर्पज, कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी इंडिया के अंदर इसके कुछ पार्ट ग्रो कराते हैं, ठीक है। यूज की बात करें अगर कहाँ पे इसका यूज होता है तो एंटी इंफ्लामेटरी में होगा और एनाल्जेसिक में होगा, एंटी माइक्रोबियल्स में होगा और एंटीसेप्टिक में होगा, ओरल हेल्थ में यूज होता है, एक्सपोर्टेंट में होता है, डाइजेस्टिव एड्स में होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव एड हो गया, उसके बाद टॉपिकल यूज के लिए और ट्रेडिशनल यूज के लिए ये काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मायर की बात करते हैं तो इसमें एक ड्रग और हमारा आता है नीम। कौन सी ड्रग है ये, आती है भाई नीम, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एजा डी रेथा इंडिका ए जोसिस, ये इसका होता है बॉटेनिकल नेम, ठीक है। अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो नीम का कौन सा पार्ट यूज होता है तो नीम का लीव होता है, बार्क, सीड एंड ऑयल फ्रॉम सीड से, ठीक है। इन सब क्या होता है, इसको स्टार्ट कराया जाता है। फैमिली की बात करते हैं तो मलेशिया इसकी फैमिली होती है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो नीम, इंडियन लिलिका, निम्बा और मार्गोसा ट्री, ये इसके होते हैं सिनोनिम्स। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो कौन कौन से केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो लीव्स इसके अंदर होगा, लीव्स के अंदर निम्बिन, निम्बिडीन, निम्बोलीड और एजिड्रासिटिन क्या होता है इसका केमिकल। बार के अंदर कौन सा होगा, निम्बिन, टैनिन्स और रेजिन प्रेजेंट होगा। सीड और ऑयल के अंदर एजा डाई रेसिटिन, सैलेनिन, फैटी एसिड, ये प्रेजेंट होगा। और कुछ अदर होते हैं जिसमें हमारा आता है फ्लोनोइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और सेपोनिन, ये क्या होते हैं केमिकल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इसके ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में तो कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट होंगे, इंडिया में होता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वाइडली कल्टीवेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ जहाँ का रीजन ट्रॉपिकल होता है चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फिर अदर कंट्री में हो वहाँ पे इनका कल्टीवेशन संभव है, ठीक है। यूज की बात करें तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा तो एंटी माइक्रोबियल में यूज करते हैं इसका हम लोग, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, एंटी पैरासिटिक, डेंटल हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक, ब्लड प्यूरिफायर, डाइजेस्टिव एड और डायबिटीज, डायबिटीज में, स्किन डिसीज में, बूस्टिंग इम्यूनिटी में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, नीम का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक ड्रग और हमारी आती है लास्ट ड्रग टर्मरिक, क्या आती है टर्मरिक, जानते होंगे हल्दी जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है द ड्राइड राइजोम्स ऑफ कुरकुमा लोंगा लिनिन, ये इसका होता है बॉटेनिकल नेम, क्या ये मिल गया हमको बॉटेनिकल नेम, ठीक है। इसके पार्ट की बात करते हैं तो रिजोन इसका क्या होता है पार्ट जिसका हम यूज करते हैं ड्रग को स्टार्ट करने में। फैमिली की बात करते हैं तो जिंजीबेरेसिया इसकी फैमिली होती है, ठीक है। जो हाँ फिर सिनोनिम्स की बात करते हैं तो टर्मरिक, हाइड्रा, हल्दी,
इंडियन सैफ्रॉन के नाम से इसको जानते हैं। केमिकल कांस्टेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से केमिकल्स में प्रेजेंट होंगे, तो कुर्कुमिनॉइड्स 3 to 5% होगा जिसमें प्रेजेंट होता है कुर्कुमीन, डिमेथो ऑक्सी कुर्कुमीन, ये क्या होता है इसका केमिकल होता है जिसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होगा 2 to 7%, इसमें क्या होगा टर्मेरोन, एटलेटोन और जिंजिबेरेसिया इसकी केमिकल होते हैं जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर अदर हमारा स्टार्च हो गया 30 to 40%, प्रोटीन, शुगर एंड रेजिन ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जियोग्राफिकल सोर्स के बारे में। वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया स्पेशली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये हमारे इंडिया के कुछ स्टेट है जहाँ पे इसको हाई अमाउंट में प्रेजेंट कराते हैं, इसको मतलब कि कल्टिवेट कराते हैं, सॉरी। एज ग्रोन इन चाइना, ये चाइना में भी होता है, अदर कंट्रीज में श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं जहाँ पे इसका कल्टिवेशन कराया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके यूज के बारे में, थेराप्यूटिक यूज क्या होता है। तो पहले यूज करते हैं इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी में, एनाल्जेसिक में, एंटी माइक्रोबियल एंड वुंड हीलिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव एड्स में यूज होगा इसका, हिपैटो प्रोटेक्टिव में यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, स्किन केयर और ट्रेडिशनल यूज में भी इसका काम लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा एंटीसेप्टिक एंड इन्फेक्टोरेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्फेक्टोरेंट ये क्या होते हैं, जो हमारे जो ड्रग्स इसमें दिए गए हैं वो सब सिलेबस का हमने आपको पढ़ा रहे हैं, जितने ड्रग्स में बताई गई है, ठीक है। होते और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं लेकिन जो मेन है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।